नवम अध्याय गीता का यही बतलाता है। आत्मिक अनुभव अभी इसी क्षण जीवन और कर्म में एक मानवीय बंधन। ये सारे संसार में विस्तृत जीवन दर्शन होना चाहिए। ईश्वर से प्रेम सरल सहज है पर अमर फलदायी है। अपने सहज स्वभाव को पहचानिए, पर लोगों को तो ब्रह्म विद्या जैसी विद्या की लालसा है। आज हम विज्ञान के युग में जीवन चला रहे हैं, पर संसार में कहीं भी किसी धर्म में आत्मिक ज्ञान का ऐसा स्रोत नहीं है। ऐसी आत्मा जो सदैव पवित्र, स्वतंत्र व स्वरूप में मानव में विराजमान है। जब तक आग राख से छुपी होगी उसका अनुभव नहीं होगा। प्रयोग करिए और देखिए, पति पत्नी या अन्य नाते रिश्ते कितने सुखद लगेंगे। अधिक शांत चित्त होगा, अधिक बल मिलेगा। दैनिक जीवन में आनंद देने वाली भक्ति प्रकृति ही है। चाहे दिन भर गृहिणी विभिन्न कार्य करती है, पर एक आनंद का अनुभव करती है। गीता की शिक्षा है कि हर कार्य में आनंद का अनुभव करो। प्रकृति में चाहूं और रस का अनुभव हो। ईश्वर क्या है? वो रस है, जो हर कार्य में इस संसार में हमें आनंद प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमसे उस रस के स्रोत में डूब जाने को कहते हैं। कितना सीधा विवरण है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कार्य को लगन से मुझे समर्पित करके मुझे अपना लक्ष्य मानकर मेरा भक्त बनता है तथा जो मोह माया से दूर होकर किसी से घृणा द्वेष नहीं करता, वो मुझे प्राप्त करता है। किसी चमत्कार वो अंधविश्वास में न पड़कर सीधा मार्ग जो अपनाता है, वो गीता को सच में समझता है। कोई भी कार्य करने वाला आत्मिक ज्ञान से परिचित हो सकता है। ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आंतरिक दृष्टि से बाह्य जीवन उच्चतर होता जाता है। वह लोग जिन्हें इस शिक्षा में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, केवल सांसारिक व्यक्ति हैं, जो चीज़ को छू कर परख कर सच्चा मानते हैं। अज्ञानी हैं, वो इस दर्शन को समझते नहीं और रह रहकर इस संसार में वापस आते रहते हैं। जीवन का उद्देश्य ही ये है कि इस व्यक्तित्व के अंदर की गहराई को जान पाना। जानवर भी खाता पीता और सोता है, मनुष्य को इससे तनिक ऊपर उठना चाहिए। उसमें कुछ तो श्रेष्ठता होनी चाहिए। यदि जीवन से धर्म हट जाता है तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रहता। मनुष्य की तनिक सी ऊर्जा ही उसे रचनात्मक व ठोस कार्य करने को प्रेरित करती है, क्योंकि हम अंतर की गहराइयों को समझते हैं और उसमें रमकर कार्य करते हैं। कोई भी पशु प्रकृति को नष्ट नहीं करता, केवल मनुष्य उसे अपनाने के मोह जाल में उसे विनष्ट करने में लगा हुआ है। स्वयं अपना शत्रु बना हुआ है। जो इस धर्म को नहीं समझता है, हे अर्जुन, वो मुझे अप्राप्य है। संसार में आता ही रहता है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करता। सारे संसार में व्याप्त हूँ पर अदृश्य हूँ। किसी वस्तु से कोई वस्तु होती है। कुछ भी नहीं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सारा ब्रह्मांड उसी आधार पर निर्धारित है। जैसे आप किसी वस्तु को काटते हैं तो उसमें कुछ न कुछ तत्व पाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अव्यक्त मूर्त जिस प्रकार होती है उसी प्रकार मैं सर्वव्यापी हूँ, पर दिखलाई नहीं पड़ता हूँ। आप शरीर विज्ञान में देखते हैं कैसे एक अंग विकसित होता है, पनपता है, एक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती रहती है। ऐसे ही प्रकृति की संरचना में भी एक दूसरे से जुड़ी व्यवस्था चलती है, जिसके सहारे विकास संभव होता है। वही आत्मिक चैतन्य है जो हर वस्तु में समाया हुआ है। हर वस्तु, हर जीव में मैं इसी प्रकार समाया हुआ हूँ। हर वस्तु मेरी उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह सकती। यूँ कहिए, मेरे अंदर ही हर वस्तु समाई हुई है, पर मैं किसी में भी पूर्ण रूप से दिखलाई नहीं पड़ता। मेरी योग माया से ही सब में जीवंतता है। मैं सबका संचालन करता हूँ, पर फिर भी मैं किसी में जकड़ा हुआ नहीं हूँ। जैसे ये स्थूल शरीर एक ही जगह हो सकता है, दो स्थानों पर नहीं। मुझे अनुभव करते करते उन्हीं वस्तुओं में मुझे खोज लेता है, मेरी सच्ची प्रकृति को जान लेता है।
जैसे गाय जंगल में खो जाए तो उसके पैरों के निशानों से उसे खोज लिया जाता है, ऐसे ही आत्मा अपने चरण चिन्ह मानव जीवन पर छोड़ जाती है और उसके द्वारा सत्यता का मार्ग खोज लिया जाता है। जैसे शक्तिशाली पवन हर स्थान पर बहती रहती है, पूरे आकाश में समाई रहती है, ऐसे ही मुझ में हर जीवित वस्तु समाई रहती है। जैसे ऑक्सीजन हर स्थान पर रहती है, ऐसे ही देवत्व सब जगह समाया रहता है।